Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. ये दी पॉबल हु हैज़ नो टोज बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवर्ड लेयर की एक फिक्टिशियस सी पोम है और इसके अंदर बड़ी नॉनसेंस सी बातें हैं, लेकिन ये आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स टू नो बॉक्स. हियर वी हैव फ्यू वर्ड्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल. बार्क कहते हैं बोट. ब्रिस्टल चैनल, अ चैनल ऑफ वाटर इन इंग्लैंड, एक दरिया के का नाम है. क्रॉफिश इज़ अ क्रेफिश, अ लॉबस्टर लाइक क्रीचर, एक मछली को कहते हैं. फॉल ऑन मीन्स सैड. गार्निश टू डेकोरेट स्पेशली अ डिश फॉर अ मील, जब हम कोई डिश तैयार कर लेते हैं तो उसको गार्निश करते हैं ना मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, जैसे कोरिएंडर है या जैसे हमारे पास जिंजर है. इन सब चीज़ों से हम गार्निश करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, खुशनुमा बनाते हैं, खूबसूरत करते हैं. लेवेंडर वाटर, अ स्वीट स्मेलिंग पेल ब्लू लिक्विड obtained फ्रॉम अ स्मॉल लिलैक फ्लावर्ड श्रब्स, एक ख़ास किस्म के फ्लावर्स होते हैं, उसको लेवेंडर कहा जाता है. अक्सर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसके अंदर लेवेंडर की स्मेल होती है, उसकी फ्रेगरेंस होती है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही उसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी होती है. तो उसका जो आप समझ लें उसकी खुशबू से एक पानी तैयार किया जाता है, एक जूस तैयार किया जाता है, उसको लेवेंडर वाटर कहते हैं. माइंड्स मीन्स लुक्स आफ्टर, ख्याल रखना और प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ को. परसीविंग मीन्स नोटिसिंग, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को नोटिस करना. हु सो मीन्स हु सो एवर, कोई भी. ठीक है. सो लेट्स बिगिन दी पोम. The pobble who has no toes had once as many as we. When they said, "Someday you may lose them all," he replied, "Fish fiddle-dee-dee." And his aunt Jobiska made him drink lavender water tinged with pink, for she said, "The world in general knows there's nothing so good for a pobble's toes." So पॉबल यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं बरादरी को, लोगों को, कम्युनिटी को, लेकिन यहाँ पर मुराद एक ख़ास बच्चे की तरफ इशारा है जो कोई उसका नाम पॉबल था, जिसके जो है वो टोज़ नहीं थे, यानी पाँव की उंगलियाँ नहीं थीं, मगर वो उसके पास थीं जैसे कि हम सबके पास होती हैं किसी वक्त में. और फिर एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन उसने अपनी सारी उंगलियाँ खो दी. ठीक है. उसने कहा फिश फिडल डी, ये एक कुछ नॉनसेंस सा उसने कहा, यानी जिसका कोई मीनिंग नहीं था, यानी उसको कोई परवाह नहीं है. और उसकी आंट ने उसके लिए एक ड्रिंक बनाया, एक जूस बनाया, और वो कौन सा जूस था? लेवेंडर वाटर था, जिसमें कुछ पिंक कलर उन्होंने उसका शेड डाल दिया था. और उन्होंने कहा कि लोगों को मालूम है, यानी ये बात कॉमन है कि उसके टोज़ में कोई ख़ास बात नहीं है. The pobble who has no toes swam across the Bristol Channel, but before he set out he wrapped his nose in a piece of scarlet flannel. तो पॉबल जिसके जो है वो टोज़ नहीं थे, उसने एक मर्तबा ब्रिस्टल चैनल में जो है वो तैराकी की, लेकिन इससे पहले कि वो निकलता घर से उसने अपनी नाक को अच्छी तरह से लपेट लिया एक स्कारलेट फ्लैनल से, यानी एक ऐसे रुमाल से जो रेड कलर का था. For his aunt Jobiska said no harm can come to his toes if his nose is warm, and it's perfectly known that a pobble's toes are safe provided he minds his nose. तो उसकी आंट ने क्या कहा कि जो ये बच्चा पॉबल है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता एज लॉन्ग एज इसकी नाक रैप्ड हुई भी हो, लिपटी हुई हो किसी चीज़ के साथ. और ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि जब तक उसकी नाक लिपटी रहेगी तब तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता. यहाँ पर कुछ और मीनिंग्स हैं, स्टूडेंट्स देख लीजिए. पॉबल कहते हैं पीपल, कम्युनिटी, यानी बरादरी, लोगों को कहा जाता है. फिश फिडल डी का मतलब है कि उसको कोई परवाह नहीं है. टिंज्ड मीन्स टिंट, कलर, शेड, किसी चीज़ का जो है वो रंग डाल देना. सेट आउट टू स्टार्ट, लीव फॉर अ जर्नी. रैप कहते हैं जैसे आप रैपर्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के, तो आप कोई भी कैंडी खाते हैं वो रैप्ड हुई भी होती है, लिपटी हुई होती है. स्कारलेट कहते हैं ब्लड रेड, रेडिश, सुर्ख रंग. ठीक है. और फ्लैनल कहते हैं फेस क्लोथ, यानी कि वो कपड़ा जो चेहरे पर बांधा जाए उसको फ्लैनल कहा जाता है. फिर हुआ यूं. द पॉबल स्वम फास्ट एंड वेल when boats or ships came near him he winkled a bell so that all the world could hear him. वो बेखौफ हो ख़तर
समंदर में कूद गया और इधर से उधर तैरने लगा। जब कश्तियाँ उसके इर्द गिर्द आती तो ज़ोर ज़ोर से जो है वो चीखें मारता ताकि सारी दुनिया उसको सुन सके। ये ऐसा हमारे साथ तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हम चाहते हैं कि सब हमारी खुशी में शरीक हों और सबको पता चले कि हम कितना ज़्यादा खुश हैं। तो वो भी उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसको तैरने का बहुत शौक था। एंड ऑल द सेलर्स एंड एडमायरर्स क्राइड व्हेन दे सॉ हिम नियरिंग द फर्दर साइड, he has gone to fish for his Aunt Jobiska's runcible cat with crimson whiskers। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जितने भी सेलर्स थे, कश्ती बान थे, जितने भी एडमिरल्स थे, यानी कि जो सारे ऑफिशल्स होते हैं जो कश्ती के आप समझ लें कमांडर इन चीफ होते हैं, वो सब जो है वो चीख रहे थे जब वो उन्होंने देखा कि पॉबल दूसरी साइड पर जा रहा है और वो एक फ़िश के पास चला गया। किस लिए गया? क्योंकि आंट जोबिस्का की जो एक सिली कैट थी, वो जिसकी बड़ी बड़ी सी मूछें थीं, वो वहाँ तक पहुँच गई थी, उसको बचाने के लिए वहाँ तक चला गया। फिर क्या हुआ? बट बिफोर ही टच्ड द शोर, लेकिन इससे पहले कि दूसरे किनारे के वो शोर तक पहुँचता, द शोर ऑफ द ब्रिस्टल चैनल, अ सी ग्रीन पोपॉइज कैरीड अवे हिज रैपर ऑफ स्कारलेट फ्लैनल। तो आंट ने क्या कहा था कि जब तक इसकी नाक लिपटी रहेगी ये महफूज रहेंगे इसके टोस, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर हुआ क्या कि इससे पहले कि वो किनारे तक पहुंचता, बीच में एक पोपॉइज आ गया। एक जो है वो एक तरह की मछली होती है, उसको कहा जाता है, और वो ले गया उसका स्कारलेट फ्लैनल को, उसका जो मुंह पे उसने जो कपड़ा लपेटा हुआ था उसको उठा कर ले गया, छीन कर ले गया। एंड व्हेन ही केम टू ऑब्जर्व हिज फीट formerly garnished with toes so neat, his face at once became forlorn on perceiving that all his toes were gone। और जब उसने अपने पाँव की तरफ देखा जो पहले खूबसूरती के साथ मौजूद थे उंगलियों के साथ, उसका चेहरा बिल्कुल उदास हो गया ये देखकर कि उसकी पाँव की उंगलियां तो जा चुकी हैं। जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटा, उसकी उंगलियां भी चली गईं। कुछ और वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। सेलर्स कहते हैं सीमैन, बोटमैन, मल्लाह को जो कश्ती चलाते हैं। एडमिरल्स, चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस, कमांडर इन चीफ को कहा जाता है जो समंदर में यानी कि बहरी जहाज़ वगैरह को देखते हैं। रनसिबल, सिली को कहा जाता है, एक बेमाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पोइट ने। क्रिम्सन कहते हैं रीच डिप रेड कलर, गहरे सुर्ख रंग को कहा जाता है। विस्कर्स कहते हैं जो बिल्ली की मूछें होती हैं। पोपॉइज इज़ अ स्मॉल टूथड व्हेल, ये एक तरह की मछली है। फॉर्मरली मीन्स अर्लियर, प्रीवियसली पहले यानी कुछ होने से पहले। गार्निश्ड कहते हैं डेकोरेटेड, इन्हांस्ड, संवारा हुआ, खूबसूरत किया गया, उसको कहा जाता है। एंड नोबडी एवर न्यू फ्रॉम दैट डार्क डे टू द प्रेजेंट whose had taken the Pobble stores in a manner so far from pleasant। आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि उसके खूबसूरत लम्हात को किसने जो है वो बुराई से बदल दिया, यानी कि उसके टोस को ले उड़ा। Whether the shrimps or crawfish grey or crafty mermaids stole them away, क्या तो ये जो है वो मछलियाँ थी, mermaids कहते हैं, जिनका सर इंसानों जैसा, परियों जैसा होता है और जिनका जो धड़ है वो मछलियों जैसा होता है। तो ये नहीं पता चल पाया कि केकड़े लेके गए या कोई फ़िश लेके गई या ये मर्मेड्स लेके चली गई। किसने उसको स्टोल किया, किसने उसको चोरी किया? Nobody knew and nobody knows how the Pobble was robbed of his toys 5 toes। किस तरह उसने अपने दोनों पाँव की 5 उंगलियों को किस तरह से खो दिया था, आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। The Pobble who has no toes was placed in a friendly bark, उसको किस में रखा गया? एक बोट में बिठाया गया। And they rowed him back and carried him up to his Aunt Jobiska's park, और उसके बाद उसको ले जाया गया वापस उसकी आंटी के पास। And she made him a feast at his earnest wish of eggs and buttercups fried with fish। उसकी आंट ने उसके लिए दावत का एहतमाम किया, यानी उसकी पसंद का खाना बनाया। And she said, it's a fact the whole world knows that Pobbles are happier without their toes। उसकी आंट ने उसको तसल्ली देने के लिए कहा कि सबको मालूम है ये बात कि पॉबल खुश है अपनी उंगलियों के बगैर भी। इससे हमें पता चलता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने ये पोम एंजॉय की होगी। ये लिखी हुई है एडवर्ड लेयर की, जो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इन्होंने और बहुत सारी नॉनसेंस पोम्स लिखी, जैसे कि ये हमने पढ़ी कि इसका कोई सर पैर हमें नज़र नहीं आया, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए थी कि आप पढ़ें और इसको
इंजॉय करें, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें इस पोम से ये सबक ज़रूर मिलता है, इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।